एकदम सच सच के बैठी हूँ। सच सच के? पर क्यों? मुझे लगता है पापा ना मेरे लिए कोई रिश्ता लाए। ओ, मतलब शादी? किसकी शादी? किटी की शादी। ये मेरी बेटी है किटी। आप हाँ? यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ड्रग्स गिरफ्तार करो, पकड़ो! आपको इस समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? ड्रग्स से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है और वो ट्रक आपका है। मुझे तो कानून के हिसाब से ही चलना हो। ड्रग्स इनके ट्रक में मिले, इसलिए इन्हें गिरफ्तार तो करना ही होगा। पर सर, कोर्ट तो अगले 2 दिन तक छुट्टियों के कारण बंद रहेगा। हे प्रभु, इन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब हमारी लाज आपके हाथ में, इनको बचा लीजिए। अब ठीक है ना? ठीक है, तू शक्ल से तो लग रहा रात भर सोई नहीं और कह रही है ठीक है। वाह! अब हमें तो बता सकती थी। हाँ यार, कम से कम रात को बता तो देती। वैसे तो हम बदलीपुर में हर जगह पहुंच जाते हैं, और जब तू दिक्कत में थी तो हम सो रहे थे। किटी, तुम हम सबको अपना दोस्त मानती हो ना? तू कौन से लड़कियों के मामले में पड़ता है? हाँ, तो अब पड़ जाते हैं। थोड़ी पक्की धूप है तो थोड़ी कच्ची छांव भी है। ने गलत किया किटी। जिसके पापा जेल में हो, वो क्यों किसी का गलत करेगी? क्या करती तुम लोग को बोल के? कोई फायदा नहीं है। पुलिस कहती है सबूत है उनके पास। माँ कहती है कि जो मुसीबत में रोते हैं ना, कुछ ना कुछ जरूर खोते हैं। रोक सको तो बेटा, तारा एकदम ठीक कह रही है। रोने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। किट्टी वैसे हिम्मत का दूसरा नाम है ना? आधा फूल मैम आप? आधा फूल आधा फूल किट्टी, हमारा रिश्ता सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, बाहर भी है। आधा फूल आधा फूल आधा फूल आधा फूल। बस 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 संभालिए अपने आप को कमलेश जी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बजरंग जी निर्दोष हैं। मैं अभी अभी इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आई हूँ। वो छानबीन कर रहे हैं। बस एक बार वो ड्राइवर अपना मुंह खोल दे, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू टीचर जी। वो मुसीबत के समय में ना, जब कोई अपना बोल देता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो कोई संतोष सा मिलता है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, ठीक होता नहीं है, ठीक करना पड़ता है। टीचर जी, आज अगर हमारा एक बेटा होता ना, तो वो दुनिया इधर की उधर कर देता अपने पापा को बाहर निकालने के लिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कर तो किट्टी भी देगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप इसे बेटा कहिए या बेटा मानिए। इसे बस बेटी ही रहने दीजिए। बस आप विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपकी बेटी क्या करती है। अरे किट्टी, तू प्लान बता यार, क्या प्लान है? पहले तो भवानी काका से मिलेंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। अब तो पूरा बदलीपुर जान जाएगा कि एक बेटी अपने पापा को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। किट्टी बिटिया,
उस ड्राइवर के नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं है। 2 दिन पहले तो आया था। हाँ किट्टी, भवानी काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो किसी की एंट्री है और ना कोई इन्फॉर्मेशन। भाई ये बंदा बहुत सीरियस था अपने काम को लेके। काम किया, निपटाया और अगले दिन ही निकल लिया। वो आया ही स्मगलिंग के लिए था, लेकिन यहीं क्यों? भाई सोचने वाली बात है, आया, ड्रग्स की डीलिंग की और उस दिन पकड़ा भी गया। इंस्पेक्टर अंकल ने कहा था कि ड्रग्स की क्वांटिटी बहुत कम है। मुझे लग रहा है गेम सिर्फ इतना ही नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। किटी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? और आप अंदर जाइए। हरजीत, हाँ, इसका नाम तो तुझे वैसे भी अच्छे से याद ही होगा। यहाँ क्या कर रही हैं आप? वही जो इस समय एक बेटी को करना चाहिए। लेकिन बजरंग जी ने आपको अपने घर पे रहने के लिए कहा है। हरजीत, मेरे घर बैठने से पापा कैसे निर्दोष साबित होंगे? तुम एक मैनेजर बन के आए थे ना, एक ड्राइवर तक को संभाल नहीं पाए। अपने दोस्तों से कहिए यहाँ से जाए अभी। अरे भाई तू मैनेजर है कि मालिक है? काम धंधा हम भी करते ब्यूटी एंटी गया, लेकिन हमने कभी किसी को इतनी अकड़ नहीं दिखाई। देश ज्यादा आजाद हो गया तेरे लिए। देखिए हरजीत, ये ट्रांसपोर्ट मेरे पापा का है, यानी मेरा भी। आप प्लीज अपनी नौकरी कीजिए और मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। मेरे कहने का मतलब ये था किटी कि इस वक्त आपको अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए। गुस्से में आकर अगर आपने अपना होश खो दिया तो और कुछ गलत हो जाएगा। अगर आपने ड्राइवर रखते समय होश से काम लिया होता ना, तो ये सब नहीं हो रहा होता। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए, मैं सब ठीक करूँगा। अच्छा, क्या करेंगे आप? कोई प्लान है आपके पास? हाँ, मैंने एडवोकेट से बात कर ली है। जब भी कोर्ट खुलेगा तो बेल के लिए वो अप्लाई कर देगा। भाई कोर्ट खुलने का इंतजार तो हम नहीं करेंगे, और कोर्ट तो हो जाएगा जिसने रायता फैलाया। बेल का वेट कर, वो अपना गेम खेलते हैं। ठीक है, उतने में मैं वकील से बात करता हूँ। अब अपना ध्यान रखिएगा। कितनी? करिश्मा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैं वो तुम्हारे घर गई थी, मुझे पता चला कि तुम सब लोग यहाँ पर हो। प्रिंस को ढूंढ रही होगी और क्या? मैं यहाँ कितने से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ, वो एक्चुअली अंकल के बारे में पता चला, वो बहुत जल्द घर आ जाएंगे। सो डोंट वरी, ओके? थैंक्स करिश्मा। कुछ तो करना पड़ेगा। ये दिन भी देखना लिखा था प्रधान जी, देख लिया। बजरंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो काहे को मन छोटा कर। अरे लेकिन ये तो मैं जानता हूँ ना कि पुलिस वाले तो नहीं मान रहे। वो भी मान जाएगी, थोड़ा सा समय निकलेगा। बुरा समय है, निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए। जब तक आप छूट नहीं जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठे। बस आप ही का सहारा है प्रधान जी। घर में किट्टी और कमलेश अकेली है और अर्जुन भी घर पे नहीं है, नहीं तो वही संभाल लेता। आज कोई बेटा होता तो इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता। बजरंग जी, बेटा होने से कंधा मजबूत नहीं होता, बेटा लायक भी होना चाहिए, वरना पूरा बुढ़ापा उसके करतूतों को छुपाते छुपाते निकल जाता है। पर अच्छा हो या बुरा, वक्त दुश्मन हो तो बेटा ही काम आता है। आज इस घड़ी में तो मुझे ये बात बहुत महसूस हो रही है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन समय के साथ साथ समझ की धूल धीरे धीरे हटती जा रही है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोक लाज में चेहरे पर बेटे का गुमान लिए घूमता रहता हूं, पर सच तो यह है कि हमारी बहू हमारे बेटे से कहीं ज्यादा काबिल और जिम्मेदार है। खैर, बातों का क्या है, बातें तो चलती रहेंगी। आप अपने परिवार की चिंता मत कीजिए, हम हैं, चलते हैं। जब तक वो ड्राइवर मुंह नहीं खोलेगा ना, कुछ पता नहीं चलेगा। भाई इस ड्राइवर को मुंह बंद रखने की तो बड़ी सही कीमत मिली होगी ना। पर हमें उसका मुंह तो खुलवाना पड़ेगा ना। पर कैसे तारा, कैसे? कसम खिलवा देते हैं उसको। मतलब मजाक नहीं। भाई अगर मेरे सीरियस होने से वो अपना मुंह खोल देता है ना, तो ले रख लिया मैंने मुंह पे हाथ दिलीप कुमार की तरह। ए भाई, ए भाई, ए भाई, अदरक! ए भाई। देखो यार, समझो ना बात को। कल से पापा जेल में, मम्मी ने कुछ खाया नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने केस में दिमाग नहीं लग रहा है, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। यार किट्टी, टेंशन तो ना उसे भी हो रही होगी, मतलब जिसके लिए वो ड्राइवर काम करता है। हाँ,
उसे भी डर तो लग ही रहा होगा ना कि वो ड्राइवर कहीं अपना मुंह ना खोल दे। अगर मैं उसकी जगह होता ना, मैं तो सबसे पहले उसे जेल से बाहर निकलवाता। मतलब जेल पर हमला? ये बात हमें पुलिस को बतानी होगी। अरे कोई इमरजेंसी लाइट जलाओ। पता नहीं कहाँ। अरे राम बावन, माचिस लेके आ, मोमबत्ती जला। अरे नहीं बनाई माचिस। अरे कोई तो लाइट का इंतजाम करो। मैं जानता था तुम मुझे जरूर छुड़वाओगे। मरने से पहले इतना खुश मत हो। और हाँ, तुझे जेल से नहीं इस दुनिया से आजाद करने का ऑर्डर मिला है, मैं समझा? हाँ। पर हमने हमेशा अपने मालिक का कहा माना, फिर मुझे क्यों मारोगे? और अगर धोखे से तूने किसी का नाम ले लिया तो मरेंगे तो सब ना। मैंने आज तक कभी हरजीत का नाम नहीं लिया। सही बोल रहा है ये, इसने आज तक कभी हरजीत का नाम नहीं लिया, पर अब तो ले लिया ना। क्या? चल जा रहा है, ले जाओ इसे। चल। अर्जित, किटी, तुम्हारे जैसी जिसकी बेटी हो ना, उस बाप का सीना गर्व से चौगुना हो जाए। अगर तुमने ये प्लान नहीं बनाया होता तो हम बजरंग जी को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाते। अंकल बस अब यही तरीका बचा है हमारे पास। किटी, वो पुलिस स्टेशन है, कोई प्लेग्राउंड नहीं कि जो चाह कर लिया। देखो सर, गेम कोई और खेल रहा है और बेचारे किट्टी के पापा मोहरा बने पड़े। अगर हमने गेम नहीं खेला ना तो कसम से कभी नहीं बोल पाऊंगा कि देश आजाद है। अंकल प्लीज एक बार ट्राई करते हैं ना। आपको तो खुद पता है कि किटी के पापा ने कुछ नहीं किया है। दादाजी कुछ बोलिए ना आप। हरिओम जी, हमें बजरंगी जी के ऊपर पूरा विश्वास है और इन बच्चों के ऊपर भी। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। अंकल हमारी प्लीज एक बार हेल्प कीजिए, हम सब पे भरोसा रखिए, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। हरिओम जी, हमने जिंदगी से एक बात तो सीखी है, अगर किसी अच्छे के लिए अगर नियम को बदलना पड़े ना तो उन नियमों को बदल देना चाहिए। पर प्रधान जी, ये काम बहुत रिस्क वाला है। पापा, एक बेटी अपने बाप के लिए कुछ मांग रही है। अगर किट्टी की जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। प्लीज पापा। ओके ठीक है, पर सिर्फ एक बार, और इस प्लान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू अंकल। राज, बिरजू, थैंक यू सो मच। कसम से यार, तुम दोनों ने ना एक्टिंग कर दी एकदम नेशनल अवार्ड विनर की तरह। हैंडशेक करो यार। अब तो कह दो देश आजाद है भाई। अंकल, पापा, देखो बेटा, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी हो जाए फिर तुम और पापा हमेशा साथ साथ। तो चले वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। अंकल कहाँ है पापा? जल्दी लाइए ना उन्हें बाहर, उनको कितना स्ट्रेस हो रहा होगा ना। किटी, मुझे लगता है तुम्हारे पापा को भी कुछ दिन और यहीं रहना होगा। क्या? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? चीटिंग, ये तो गलत बात है। अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम सब एक साथ शुरू हो जाते हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आधी बात सुन के टेंशन हो गई, पूरी सुनते हैं ना तो जान निकल जाती। हाँ, वैसे दिल कमजोर है इसका। नहीं उसका। हाँ अंकल आप क्यों नहीं छोड़ सकते पापा को? बताइए ना, आपको भी तो पता है अब कि वो इनोसेंट है। देखो किटी, अगर हरजीत को रंगे हाथों पकड़ना है तो तुम्हारे पापा को भी कुछ दिन और यहीं रहना होगा। मैंने बजरंग जी से बात कर ली है, वो हेल्प करने को तैयार है और उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, तुम चाहो तो उन्हें घर का खाना लाके भी खिला सकती हो। मिल सकती हूँ उनसे अभी? हाँ, क्यों नहीं। अरे वो कोई मुजरिम थोड़ी है, हमारे मेहमान हैं, जाओ मिल लो। हाँ, पर एक बात, तुम सबको अभी कुछ दिन और एक्टिंग करनी होगी। हरजीत को ऐसा लगना चाहिए कि तुम सब टेंशन में हो, समझे? अरे अंकल, एक्टिंग करने में तो हम दिलीप कुमार है एकदम। ये देखो,
कल आ जाएंगे भाई, बेटे खुश रहना। कैसी थी? अच्छी लगी भाई, देश आजाद है। 30,000 है। त्रिपाठी, इन बच्चों को मिलवा दो। हाँ। तारा's वर्ल्ड, नारायण का वर्ल्ड कभी बनने ही नहीं दिया इन लोगों ने। तारा's का वर्ल्ड बनाएंगे। दमयंती, दमयंती जी, कहिए क्या हुआ? क्या नाटक है ये? कौन सा नाटक? बताएं कौन सा नाटक? क्या है ये सब? तो तारा का कमरा है और क्या? अभी अंधे नहीं हुए हैं हम, दिख रहा है हमें। ये सब करने की जरूरत क्या थी? करने की तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हुई नहीं है। पहेलियां मत बुझाइए, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? तारा को इस घर में छोटी सी जगह मिलने से आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दमयंती, चिल्लाइए मत, आप ही की जबान थक जाएगी। क्या साबित करना चाहती हैं ये सब करके आप? जब तारा को अपने घर में एक छोटा सा कोना मिलेगा तभी तो वो इस दुनिया में अपना कोना ढूंढ पाएगी। लेकिन ये बात आप कहाँ समझेंगे? आपका बस चले तो इस घर में तो क्या, उसे इस दुनिया में भी जगह ना मिले। दमयंती, आप हमें मजबूर कर रही हैं आपका इलाज करने के लिए, समझिए आप? नारायण, उठाओ। हाथ उठा रहे थे ना, उठाओ। आज हम भी देख लेते हैं कि हमारे बेटे में कितनी गर्मी है। उठाओ उठाओ उठाओ। नारायण, आज तुम एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि हमें पुराना ईश्वर बनने पर मजबूर मत कराओ, और आज के बाद इस हवेली में दोबारा ये हरकत ना हो जाए। जब बेटियों का अपने घर में ही जगह नहीं मिलेगी तो बाहर कैसे मिलेगी? बाबूजी, हम भी तो किसी की बेटी हैं। बहू, आपने तो इस हवेली के लिए हमारे बेटे से भी बढ़कर किया है, हम इसे कैसे भूल सकते? इतनी बार कहा है दरवाजा बंद कर लिया करो। माँ, आ गई तुम? हरजीत, ये क्या कर रहे? पास मत आना, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हरजीत, जब तक वहां खड़ी रहोगी तब तक तुम्हारी माँ की सांसें चलती रहेंगी। हरजीत, हरजीत चाकू हटाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी? क्या करोगी? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। धमकी तो धमकी दे दिया करो, जब तक तुम्हारा हाथ फोन पे जाएगा ना तब तक ये चाकू अपना काम कर चुका होगा। नहीं, सैंपल दूं? नहीं 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 नहीं, पागल हो गए हो क्या? क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? काम की बात ना बहुत देर से करती हो तुम, है ना मम्मी जी? सही बोल रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? पैसों के लिए। पैसा है ना तो सब कुछ। वैसे कितना आसान है ना ये सब करना, किसी के नए घर में जाना, ट्रांसपोर्ट कंपनी में ज्वाइन करना, लोगों का विश्वास जीतना,
और उन्हीं के ट्रक्स में ट्रक कहीं पे भी भेजते हैं। कहाँ नहीं भेजे ट्रक? जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद। इस बार ड्रग्स का थोड़ा कंसाइनमेंट बढ़ा था, तो फिर कहीं ऐसे जाना था जहाँ पे आसानी से भेजा जा सके। तो आ गए आपकी पत्नी। और एक बार में ही पकड़ा गया ना? ऐसा तुम्हें लगता है? वो ड्रग्स मैंने ही पकड़वाए थे। पुलिस वालों को भी फोन मैंने ही किया था, ताकि बजरंग को साइड में करके मैं वो ड्रग्स दूसरे ट्रक्स में भिजवा सकूं। देख, जिंदगी भर मेहनत करेगा ना तो भी कभी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। 20 लाख। और मान ले तू जेल चला भी गई, कितने टाइम के लिए जाएगा? 6 महीने, चल ज्यादा से ज्यादा 1 साल। उसके बाद तो मैं तुझ छुड़वा ही लूंगा। तू खुश, फैमिली खुश और मैं खुश। ठीक है, बस घर में किसी को नहीं बताना कि मैं जेल में हूँ। उसकी टेंशन मत, लेकिन अगर तेरा मुंह खुला ना। उसकी चिंता मत करिए आप, मर जाऊंगा और मुंह नहीं खोलूंगा। कैसा लगा आइडिया? अरे कैसा लगा आइडिया? अच्छा है ना? अच्छा है ना मम्मी जी? नहीं 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 नहीं। बाप गया जेल, मम्मी जी मेरे कब्जे में। और बेटी का क्या होगा मम्मी जी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे इशारों पे नाचेगी, नाचेगी ना? नाचेगी ना? हरजीत, सुनो, चाकू हटाओ, चाकू हटाओ। पहले वो कर जो मैंने कहा है। ठीक है, मैं करूंगी, जो तू बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन अभी चाकू नीचे कर। माँ वैसे कमाल की चीज होती है, बच्चों से कुछ भी करवा लेती। क्या चाहता है तू? जो ट्रक्स पदलीपुर से बाहर जाते हैं, हमेशा की तरह वो कल भी बाहर जाए। बस सिर्फ इतना होगा कि उनमें फ्रूट्स नहीं, ड्रग्स हो। तू मेरे साथ चाहिए। तेरा सपना था ना अपने बाप के बिजनेस को संभालना, तो कल है तेरे पास मौका। अंकल हरजीत किट्टी को लेकर शायद छत्तीसगढ़ की तरफ गया है। सुनिए, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी फ्रेंड का नंबर है, प्लीज उसे फोन करके बता दीजिए कि मैं यहाँ हूँ। अंकल आपका एड्रेस? हैवे पर ही सूरजपुरा पार करके चौथा ढाबा है, मुन्ना का ढाबा। देखो, तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम माँ को छोड़ दोगे। मुझे माँ से मिलना है।